छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस बीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। इस समय मौजूदा हालात क्या हैं, जवानों के सर्च ऑपरेशन में और क्या कुछ सामने आया बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। तारीख 4 अक्टूबर, दिन मंगलवार, समय दोपहर 1 बजे। ये वो दिन और तारीख है जब दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 1000 जवानों ने महज 2 घंटे की मुठभेड़ में ही 31 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए सभी माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के जवान 3-4 पहाड़ और नदी नाले पार कर नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे थे। पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी की लीडर नीति समेत एक मेंबर के भी ढेर होने की खबर है। नीति पर 8 से 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। हालांकि जवान अब भी मौके पर ही मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसे अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। इससे पहले कांकेर में 29 माओवादी मार गिराए गए थे। बेड़मा गांव वही गांव है जहां से सुरक्षा बलों और माओवादियों की कुछ ही दूरी पर स्तर पर जो है मुठभेड़ हुई थी। पीछे दिखाना चाहूंगा, ये वही माओवादी हैं जो कल मारे गए थे, जिनको सुरक्षा बल के जवानों ने, डीआरजी बस्तर फाइटर और एलटीएफ के जवानों ने मार गिरा था। यहाँ इन माओवादियों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अगर जिला मुख्यालय पहुंचा जाएगा तभी बताया जाएगा कि कितने लाख के माओवादी हैं और कि इनके ऊपर कितना नाम था। आप ठीक है मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो जवान कई किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, जो रात से ही, और थकान के मार चूर हो चुके हैं। और इनको जो भी अब देखा जाए तो यहाँ सुरक्षा बलों की दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ी सफलता है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 32 माओवादियों को मार गिराया। इसमें AK-47 SLR जैसे कई हथियार बरामद किया है। रिकेश्वर राणा, ग्राउंड जीरो, दंतेवाड़ा। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ अब पुलिस फोर्स अटैकिंग मोड पर काम कर रही है। इससे पहले इसी साल 16 अप्रैल को कांकेर में जवानों ने 29 माओवादियों को मार गिराया था। तब ये नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन था। वहीं 4 अक्टूबर को हुए एनकाउंटर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ये नक्सल हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सफल अभियान था। 4 अक्टूबर को जब पूरी फोर्स ने घेराबंदी करी तो उनके द्वारा हेवी फायर किया गया, उसका जवाब भी फायरिंग से दिया गया। ये जो मुठभेड़ है टोटल 1 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक चला, जिसमें अगर कुल बरामद टोटल सर्च अभियान मुठभेड़ पश्चात देखा गया तो टोटल 31 वर्दीधारी माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही ऑटोमेटिक वेपन, आधुनिक हथियार जैसे AK-47 SLR, इंसास, LMG, लाइट मशीन गन, 303, 315, 12 बोर BGL जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं भारी मात्रा में। वहीं इस ऑपरेशन पर बातचीत करते हुए बस्तर IG P सुंदरराज ने बताया कि कैसे नक्सलियों के खिलाफ पूरा अभियान चलाया जा रहा है और कैसे मिशन 2026 पर काम किया जा रहा है। दिनांक 4 अक्टूबर को जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती इलाके में हुई मुठभेड़ के पश्चात कुल अब तक 31 माओवादी को डेड बॉडी रिकवर की गए थे। अभी लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग उपरांत और कोई अपडेट है तो फिर हम अलग से प्रत्यक्ष शेयर करेंगे, लेकिन अब तक 31 बॉडीज सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। वेपन के हिसाब से देखा जाए तो AK-47, इंसास, LMG, SLR, 303 इस प्रकार के काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर की गई है। 31 डेड बॉडी हमारे कब्जा में है और जैसा अभियान सर्चिंग में और कोई घायल माओवादी मिल सकता है या कोई और संदिग्ध व्यक्ति मिल सकता है या और कोई डेड बॉडी जो अभी माओवादी अपने कब्जे में नहीं ले पाया, यदि वो हमको रिकवर हो तो फिर इस हिसाब से आंकड़ा का हम अपडेट करें। लेकिन अभी तक टोटल 31 डेड बॉडीज हमारा सुरक्षा बल के कब्जा में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त को राजधानी रायपुर में देश से नक्सलियों के खात्मे की जो डेडलाइन तय की थी, छत्तीसगढ़ सरकार धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रही है। शाह ने कहा था कि मार्च 2026 तक पूरा देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि नक्सली हथियार छोड़ें, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। यही वजह है कि हाल ही में CRPF की 4 और बटालियनों को छत्तीसगढ़ भेजा गया है और आने वाले दिनों में और भी बड़े ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर नक्सलियों का खात्मा कौन सी फोर्स करती है और कैसे ये फोर्स अपने अभियान को अंजाम देती है। छापामार दस्ते जो हैं एक प्रकार से गुरिल्ला दस्ते हैं। वो पीठ पीछे हमला करते हैं जवानों पर
तो बस्तर के जंगलों में नक्सलवादियों से लड़ने वाले जवानों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है गोरिल्ला वार टेक्निक में। और प्रशिक्षित जवान जो अर्धसैनिक बल होते हैं, जिला पुलिस बल के जवान होते हैं, जिन्हें बस्तर बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, उनमें लड़कियां भी होते हैं, लड़के भी होते हैं। इन जवानों को विशेष रूप से जंगल वार कॉलेज है कांकेर में, बस्तर के कांकेर जिले में, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। और फिर एक रूपरेखा बना करके ऑपरेशन का के लिए जंगलों में उतारते हैं। और उनका ऑपरेशन इतना गुप्त रखा जाता है कि रात में भी उन्हें जंगलों में गश्त के दौरान टॉर्च जलाना मना होता है, मोबाइल फ़ोन पर बात करना मना होता है। और इस प्रकार वो नक्सलवादियों को घेराबंदी करके उन पर हमला करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी एक उन्हें ये हिदायत दी जाती है कि पहले ये कोशिश करें कि नक्सली पहले उन पर हमला करें, ताकि मानव अधिकार आयोग के समक्ष कभी कोई बात उठे तो वो निर्दोष साबित हो। और अब आपको बताते हैं कि पिछले 9 महीने में कितने नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 27 मार्च 2024 की बात करें तो बीजापुर में 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। इसके बाद 2 अप्रैल को बीजापुर में ही 13 नक्सलियों को ढेर किया गया। वहीं 15 अप्रैल को अबूझमाड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया गया था। बीजापुर की बात करें तो 10 मई को 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया और वहीं 23 मई को नारायणपुर में 8 नक्सली ढेर हुए थे। 8 जून को अबूझमाड़ में 6 नक्सलियों को मार गिराया गया। 15 जून की बात करें तो ओरछा में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर की बात करें तो यहां 17 जुलाई को 12 नक्सलियों का खात्मा किया गया था और 3 सितंबर को दंतेवाड़ा में 9 नक्सलियों को ढेर किया गया और फिर 6 सितंबर को 6 नक्सली, 24 सितंबर को 3 और 4 अक्टूबर की बात करें तो 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो किस तरह से नक्सलियों का खात्मा हो रहा है वो हमने आपको बताया, लेकिन जगदलपुर में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता अनूप अवस्थी से। अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, कल जिस तरह से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, जिसमें 31 नक्सलियों को मार गिराने की बात निकल के सामने आई है, लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए वहां पर अभी स्थिति क्या है? देखिए, ये इस साल का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन है। कल जब 1 बजे ये समाचार सबसे पहले सामने आया कि मुठभेड़ हुई है, तब किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि ये मुठभेड़ इतनी बड़ी होगी। इससे पहले 157 नक्सली मारे जा चुके हैं इस साल। जैसे कीर्ति आप आंकड़ा भी बता रहे थे कि इस मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के मारे जाने की संख्या वो 188 पहुंच चुकी है। माड़ का जो इलाका है वो अघोषित नक्सलियों की राजधानी कहलाता है। निथुर और थुलथुली का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर पहुंच पाना आसान नहीं होता किसी के लिए भी। नेटवर्किंग की एक बड़ी समस्या है। चाहे सड़क मार्ग से अगर पहुंचना हो, यहाँ पर तो सड़क ही नहीं है। ऐसे में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे कैसे? ऐसे में फोर्स का इस इलाके तक पहुंचना और उसके बाद इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक बड़ी अचीवमेंट है। यही एक कारण है कि जब वापसी हो रही थी जवानों की, तो हांदावाड़ा के नजदीक खुद दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय और डीआईजी कमलोचन कश्यप वहां पहुंचते हैं और जवानों की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि शाबाश। और यही जो शब्द हैं ये विष्णुदेव साय सीएम ने भी कहे हैं कि हमें जवानों पर नाज है कि उन्होंने बड़ी बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बिल्कुल, तो बहादुरों को उन्होंने कहीं ना कहीं शुभकामनाएं भी दी है। मैं लौटूंगी आपके पास अनूप। जब गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी है दिल्ली में, उससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार आपको वो सुनवाते हैं। प्रदेश है 10 प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के सीएस, वहाँ के डीजीपी का एक बैठक 7 तारीख को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बुलाए हैं और उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए, ये बैठक होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह के साथ और उन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे जहां पर ये नक्सल जो है वो प्रभावित करता है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहां पर पहुंचेंगे बैठक में। अनूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनूप, इससे पहले भी नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के जो टारगेट लेके चल रहे हैं 2026 का कि नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, उसको लेकर के बैठक हुई थी। अब एक और बैठक दिल्ली में होने वाली है। अब
आगे और कौन सा एक बड़ा प्लान हो सकता है ताकि जो एक हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 2026 का वो पूरा हो पाए? बिल्कुल, देखिए जो प्लान होगा सरकारों का नक्सलवाद खत्म करने को लेकर, वो इस बयान से भी समझा जा सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब रायपुर के दौरे में आए थे, उन्होंने डेडलाइन घोषित कर दी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल जब बीजापुर के दौरे में थे, तब उन्होंने भी मंच से एक बड़ी घोषणा की थी कि जैसे ही बारिश खत्म होगी वैसे ही इन इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिए जाएंगे। यानी कि सरकार की पॉलिसी एकदम स्पष्ट है कि हमें एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार सतत चलाते रहने हैं और दबाव जो है वो नक्सलियों के ऊपर होगा कि अब सरेंडर नक्सलियों को करना है। बातचीत सशर्त जो वार्ता होगी या जिन भी पहलुओं पे आगे भविष्य में चर्चा होनी है नक्सलियों के साथ, वो तय किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले शांति वार्ता को लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा भी कई बार बयान दे चुके हैं। ऐसे में जो दबाव लगातार बन रहा है, ये अब देखना होगा क्या नक्सल संगठन इसके बाद बातचीत की प्रक्रिया के लिए किसी मंच पर पहुंचते हैं या नहीं। बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले कई बार हमने देखा है कि पर्चे फेंके गए हैं और साथ ही सरकार की तरफ से भी बातचीत का जो रास्ता है उसको खोलने की बात कही गई थी। लेकिन अनूप, क्या जिस तरह से कल मुठभेड़ हुई है उसके बाद अभी भी जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और अगर चलाया जा रहा है तो क्या माना जाए कि संख्या में और ज्यादा वृद्धि हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जैसा बस्तर आईजी सुंदरराज पे उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने ये बताया था कि ये जो ऑपरेशन था इसमें डीआरजी एसटीएफ के जवान शामिल थे। ये जब ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो मुठभेड़ जो हुई थी वो डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच में हुई थी। इससे कुछ दूरी पे एसटीएफ के जवान भी थे। जब मुठभेड़ खत्म हुई इसके बाद इन्फोर्समेंट के लिए वहां फोर्स भी भेजी गई। सीआरपीएफ के जवान जो हैं उस इलाके में पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा सर्चिंग की जा रही है। हो सकता है कि कुछ नक्सलियों की डेड बॉडी और बरामद की जाए और ये जो आंकड़ा है वो और बढ़े, क्योंकि सूत्रों से भी जो जानकारी हमें मिल पा रही थी कि बड़ी मात्रा में नक्सली मारे गए हैं और बड़े कैडर के नक्सलियों की इसमें जान गई। बिल्कुल, तो कई सारे नक्सलियों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए अनूप।